अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब में इन दिनों गोल्ड काफ़ी सस्ता है। सऊदी गोल्ड मार्केट में जुमे के दिन की अगर हम बात करें तो सोने की कीमतें काफ़ी कम रिकॉर्ड की गई हैं। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 180 रियाल और 61 हलाल रिकॉर्ड की गई। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 206 रियाल 41 हलाला रही। 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 189 रियाल और 21 हलाल रिकॉर्ड की गई है। गोल्ड मार्केट में 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 154 रियाल और 81 हलाला रही। 21 कैरेट के 8 ग्राम वाले सोने के बिस्किट की कीमत 1733 रियाल और 83 हलाला। 22 कैरेट वाले 8 ग्राम सोने की बिस्किट की कीमत 1816 रियाल और 39 हलाला, जबकि 24 कैरेट वाले 8 ग्राम सोने की बिस्किट की कीमत 1981 रियाल और 52 हलाला रिकॉर्ड की गई है। आपको बता दें कि जुमे को इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में सोने की कीमतें बढ़ी हुई दिखाई दी, लेकिन उसके बावजूद सऊदी अरब में सोने की कीमतें कम रहीं। सऊदी अरब की जवाजात से एक खारजी वर्कर ने सवाल किया कि कंपनी रेड कैटेगरी में है, यानी कि जो निताकात के कलर होते हैं वो लाल है, जबकि इकामा भी एक्सपायर है। ऐसे में क्या खुरूज नहाई लग सकता है? जिस सवाल के जवाब जवाजात का कहना है कि कानून के मुताबिक किसी भी गैर मुल्की इकामा होल्डर का इकामा एक्सपायर होने की सूरत में खुरूज नहाई नहीं लगाया जा सकता। खुरूज नहाई वीज़ा लेने के लिए ज़रूरी है कि इकामा पूरी तरह से वैलिड हो। खुरूज नहाई लगाए जाने के बाद गैर मुल्की वर्कर के पास 60 दिन का टाइम होता है। इस दौरान उसे सऊदी अरब से जाना होता है। अब यहाँ जैसे कि कंपनी रेड जोन में है, इसका जिक्र हुआ है, तो ऐसे में वर्कर को हर हाल में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि लेबर कोर्ट जाना होगा और वहाँ पर अपनी कंप्लेन लिखवानी होगी। और जैसे ही उसका मुकदमे का फैसला आता है तो फिर वर्कर को यह हक दिया जाएगा कि वो अपने मुल्क में सफ़र वापस करना चाहते हैं या फिर अगर वो नकल कफाला भी लेना चाहे तो जो मौजूदा कंपनी है उसको नहीं रोक पाएगी। लेकिन ज़रूरी है कि यह मामला कानून के ज़रिए निपटाया जाए। सऊदी अरब में इन दिनों कार इंश्योरेंस की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वला कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी में गाड़ियों के इंश्योरेंस सेक्शन के हेड तुर्की अल मलहम ने बताया कि कारों के इंश्योरेंस फीस बढ़ने के 4 बड़े कारण हैं। एमबीसी चैनल पर एक इंटरव्यू के दौरान बात करते हुए उन्होंने कहा कि गाड़ियों के इंश्योरेंस की लागत बढ़ने के एक सबसे बड़ा कारण यह है कि इस साल 2022 के शुरुआती 9 महीनों के दौरान 2021 के मुकाबले यानी दोनों साल को अगर हम कंपेयर करें तो इस साल 25% ज़्यादा ट्रैफिक हादसे हुए हैं। दूसरा बड़ा कारण गाड़ियों को पहुंचने वाले नुकसान की लागत भी इन दिनों बढ़ गई है। स्पेयर पार्ट्स महंगे हो चुके हैं, सर्विस चार्जेस भी बढ़े हुए हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट सर्विस भी महंगी हो गई है। तीसरा कारण ये कि कुछ ट्रैफिक हादसों में नुकसान का एस्टिमेट बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, यानी इस हवाले से धोखाधड़ी भी मार्केट में चल रही है। तुर्की मलहम ने आगे कहा कि सऊदी अरब में गाड़ियों के इंश्योरेंस का रिवाज 51% तक, इससे ज़्यादा नहीं, जबकि सऊदी सेंट्रल बैंक का कहना है कि 2025 तक 77% तक गाड़ियों के इंश्योरेंस सऊदी अरब में होंगे। सऊदी पासपोर्ट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने जवाजात से एक उम्रा ज़ायरीन ने यह सवाल किया कि उम्रे पर आने वाला शख्स क्या रियाद जा सकता है। आपको बता दें कि फ़िलहाल सऊदी अरब में कानून बदल गया है। जवाजात का इस पर यह कहना है कि पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। उम्रे पर आने वाले जद्दा, मक्का, मदीना इन 3 शहरों के अलावा कहीं और नहीं जा सकते थे, लेकिन यहाँ अब आपको बता दें कि उम्रा वीज़ा भी 3 महीनों की इन दिनों जारी की जा रही है। साथ ही साथ सऊदी अरब के किसी भी शहर में किसी भी एयरपोर्ट पर पहुँच सकते हैं और किसी भी शहर में रुक सकते हैं, उम्रा अदा कर सकते हैं, सऊदी अरब के बाकी शहरों में भी घूम सकते हैं, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। सऊदी अरब में इन्वायरमेंट स्पेशल फोर्स के स्पोकमैन कर्नल अब्दुल रहमान लतीफ़ी ने कहा कि परमिट के बिना सऊदी अरब के कई इलाकों से रेत ट्रांसफ़र करने वाले 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। खारजी वर्करों ने गैर कानूनी काम करते हुए सऊदी शहरियों की ज़मीन से रेत और मिट्टी दूसरी जगह ट्रांसफ़र की थी। लतीफ़ी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में 9 का संबंध पाकिस्तान से है, 3 का सीरिया से, 3 का सूडान, 2 का यमन और 1 का इंडिया से है। लतीफ़ी ने बताया कि इन खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी गई है और उन्हें संबंधित विभाग के हवाले कर दिया गया। तो दोस्तों, ये कुछ ज़रूरी खबरें सऊदी अरब की। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।